सखा कही तुमनी की उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कह एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिर नाई, बैठे पुनि तट दरभट साई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु पुनः हृदय सराहई, शरणागत परने। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र ने कहा कि मित्र, तुमने बहुत बढ़िया उपाय बताया। रामचंद्र जी जो हैं वो पूर्व पक्ष की भी बात होए तब भी पहले ऐसे ही कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन है ना, बाद में काटना होता है तो ऐसे बोल देते हैं। बोले करिय दैव जो होई सहाई, यदि दैव सहायक होगा तो करते हैं। लक्ष्मण जी को ये बात नहीं भाई। असल में काम जो बना वो बहुत बढ़िया बन गया, ये बात तो ठीक है, क्योंकि पहले जो सलाह थी लक्ष्मण की, पहले ही सलाह थी कि बाण मारो और सुखा दो समुद्र को और सारी सेना पार पहुंच जाए। विभीषण ने कहा कि नहीं, बाण मत मारो, विनय से काम लो। तो विनय से समुद्र ने बात मानी नहीं, ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन रामचंद्र जो हैं वो पहले विनय से मिलके नीति का पालन तो उन्होंने कर लिया ना, पहले कठोरता का बर्ताव तो नहीं किया ना। तो पहले बहुत विनय उसके साथ बरती, बड़ा आदर किया, जा करके प्रणाम किया, कुछ बिछा करके बैठे। कभी भले मानुस हो तो भलमन साहब के साथ कहने से ही मान जाए, लेकिन वो नहीं माना। तो विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ। बोले मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, क्योंकि रावण जब सुनेगा या लंका के लोग जब सुनेंगे तो वहाँ के लोग तो महाराज जैसे चिड़िया उड़ के समुद्र को पार करती है वैसे कर जाते हैं। अब रामचंद्र समुद्र पार होने के लिए अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं समुद्र के किनारे बैठ करके, तो ये बात सिद्ध हो गई ना कि उनकी अपेक्षा ये लोग शक्ति में बड़े कम हैं, तो वहाँ इसका प्रभाव बड़ा बुरा पड़ेगा। और रावण ने कह भी दिया कि वो क्या मचल रहे हैं, जैसे बच्चा मचले, अपनी माँ के सामने पांव पीटे, हाथ पीटे और लेट जाए धरती में कि हमको तो मैया लड्डू दो खाने को, क्या ऐसे समुद्र के सामने मचल रहे हैं, बच्चे हैं अभी, उनका क्या ख्याल करना। रावण ने ऐसे ही कहा। तो इसलिए ये सलाह लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी और रामचंद्र का वचन सुन करके उनको बड़ा दुख हुआ। बोले कि स्वामी, एक बार आप दैव दैव करते थे अयोध्या में, तब वशिष्ठ जी ने आपको समझा बुझा करके कहीं वो दैव का भरोसा छुड़ाया था। अब फिर यहाँ दैव दैव करने लगे, समझाने के लिए कौन आवेगा, तो दैव का क्या भरोसा है। अरे मन में रोष करो और समुद्र को सुखा दो, पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। दैव भी उसकी मदद नहीं करता जो स्वयं में पुरुषार्थ नहीं करता हो।
दैव को भी काम करना हो तो आदमी के हाथ से करेगा, जीभ से करेगा, पांव से करेगा। यदि आदमी अपना हाथ बांध के बैठ जाए तो दैव बेचारा क्या करेगा? तो लोग भाग्य प्रारब्ध का नाम लेकर के झूठ मूठ रोते हैं। तो ये तो कायरता है। कायर के मन में बस एक ही सहारा है और ये आलसी लोग जो है वो दैव दैव पुकारते रहते हैं। विभीषण को लक्ष्मण जी ने कादर भी कह दिया और आलसी भी कह दिया। कहिए विभीषण जो है ये कादर है, आलसी है, इतने दिनों तक दब्बू बन करके रावण के पास रहा, अभी वही आदत पड़ी हुई है। अब भगवान बिहसी बोले, अभी तक जब से जानकी जी का हरण हुआ है तब से अब तक कभी बिहस के बोले नहीं थे। ठठाह के हंस पड़े भगवान रामचंद्र, बोले लक्ष्मण चुप रहो, धरो मन धीरा, घबराओ मत, तुम जैसा कहते हो करेंगे वैसे ही, लेकिन तुम घबराते काहे को हो, जल्दी क्यों करा रहे हो? ऐसा कह करके प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा दिया और फिर रघुराज भगवान सिंधु के समीप गए और जा करके पहले उन्होंने सिर झुका करके समुद्र को प्रणाम किया और समुद्र के किनारे कुसा बिछा करके दसाई माने बिछा करके बैठ गए। अब दूसरी कथा बीच में प्रारंभ करते हैं। 3 दिन के लिए तो भगवान बैठ गए कुछ बिछा करके, तो बीच में जो दूसरी कथा हुई उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। विभीषण जी जिस समय भगवान के पास आए उसी समय रावण ने अपना जो है गुप्तचर, अपने 2 गुप्तचर भेज दिए, पाछे रावण दूत पठाए और वे कपट से बानर का शरीर धारण करके भगवान का सब चरित्र देखते रहे। हृदय में अब ये गुप्तचर की क्या दशा हुई ये वर्णन करते हैं। कब वो हृदय में भगवान के गुणों की सराहना करें, वो अब रावण के पक्ष में नहीं रहे, राम के पक्ष में रह गए। इसीलिए सुग्रीव जी ने जब कहा था ना कि कहीं कोई भेद लेने पठवा दस, भेद लेने के लिए आया हो, तो भगवान जानते थे कि भेद लेने के लिए भी आया होगा, तो यहाँ कोई पोल पट्टी तो है नहीं और हमारे यहाँ की रीति नीति देखेगा तो वो हमारे ही पक्ष में हो जाएगा। भगवान को ये विश्वास था। तो अब तो हृदय में भगवान के गुणानुवाद की सराहना करें और देखें कि भगवान अपने शरणागत पर कितना स्नेह करते हैं कि ये बात उनको मालूम पड़े। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम का पितरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधी कपीस पहियाने, कहसु अंग भंग करि पठवहु निशिचर, सुनि सुग्रीव कपि धाये, बाधी कटक जहु पास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर ना पाना, तेहि को सलाधीश कै आना, सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण करती जेहु यह पाती, लक्ष्मण बटन पाक तुल घाती, कहे मुखागर मूढ़ सन, सीता दे मिलहु न तो, आवा काल तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय। अब तो वो महाराज थे तो राक्षस बने हुए थे, बंदर, और रामचंद्र के स्वभाव का प्रगट बखान करने लग गए और ऐसा प्रेम आया उनके मन में कि जो दुराव था वो बिसर गया, भूल गया। माने कपट तो सावधानी में चलता है, अगर सावधानी न रहे तो कपट जो है वो खुल जाता है। तो बंदरों ने देखा कि ये तो राक्षस हैं, पहचान लिया उनको और बांध के सुग्रीव जी के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा कि सुनो बानरों, इस निशाचर का अंग भंग करके भेज दो, जैसे रावण ने निश्चय किया था कि हनुमान जी की पूंछ जो है वो जला करके भेजो। तो सुग्रीव जी ने ऐसे कह दिया। अब तो सुग्रीव की आज्ञा मिल गई। अब चारों ओर बांध करके जैसे उन्होंने हनुमान जी को लंका में घुमाया था ना, ऐसे इनको घुमाया। बांध गटक चहु पास फिराए, चारों ओर घुमाया और बहुत प्रकार से मारने लगे, कोई चपत से और कोई लात से।
बड़े दीन पुकार करें वो तब भी न छोड़ें। बोले अब उन्होंने कहा कि भाई इसका अंग भंग करना तो क्या करना? तो एक ने कहा कि लक्ष्मण जी ने सुपनखा की नाक काट ली थी और कान काट लिया था, तो हम लोग भी इसके नाक कान काट लें। वो काटना जो है वो लक्ष्मण जी से सीखो, नाक कान काट लो। तो बोला कि जो हमारी नाक कान काटेगा उसको कौशलाधीश भगवान रामचंद्र की सौगंध है, और सौगंध दिला दी उसने। अब तो लक्ष्मण जी ने सुना तो उसको पास बुलाया, दया आ गई तो हंस करके उन्होंने उसको तुरंत छुड़ा दिया और एक चिट्ठी लिख के दी कि रावण के हाथ में ले जाकर के चिट्ठी देना और उससे कहना कि हे कुलघाती तू ये लक्ष्मण जी की चिट्ठी बांच ले, और जवानी भी उससे कह देना, कहे वो मुखागर मूड सन, मुखागर माने जवानी, उस मूड से कहना ये मेरा उदार संदेश कि सीता दे करके रामचंद्र से संधि कर लो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। विभीषण ने भी कहा कि तुम्हारा काल आ गया है, हनुमान ने भी कहा कि काल आ गया है, लक्ष्मण जी ने भी कहा कि काल आ गया है।